हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने वाली है। जैसे कुछ दिन पहले बजट अनाउंस हुआ था और बजट के दिन काफ़ी बड़ी बड़ी हमें वोलेटिलिटी मार्केट में दिखाई दी थी। उसका रीज़न ये था क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड थे बजट से, और जिस तरीके से कमेंट्री चल रही थी और जिस तरीके से स्पीच चल रही थी, तो जैसे जैसे एक एक पॉइंट को एड्रेस किया जा रहा था, तो उसी के हिसाब से मार्केट में हमें मूवमेंट दिखाई दे रही थी। अभी उसी तरीके से कल की जो पॉलिसी रहेगी उसमें भी काफ़ी की पॉइंट्स जो है जिस पर मार्केट का ध्यान रहने वाला है, और उसके बारे में जो भी कुछ न्यूज़ निकल के आएगी या फिर जो भी कुछ स्पीच में कहा जाएगा उसके हिसाब से मार्केट में मूवमेंट दिखाई देगी। अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो बजट से कुछ हद तक हमें अच्छी खबर आई थी जो कि इनकम टैक्स को लेकर थी। अभी एग्जैक्टली फिर भी अगर देखा जाए तो बजट इतना बड़ा नहीं है या फिर इतना सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके सामने और एक जो इवेंट है वो ये है कि अभी कल की मॉनेटरी पॉलिसी, अगर इसमें सही तरीके से अगर पॉइंट्स एड्रेस होते तो शायद वापस एफआईज इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू हो जाएगी, या फिर जो डीआईएस भी है उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो काफी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रहेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है लिक्विडिटी का। अभी एक्चुअली लिक्विडिटी काफी कम है मार्केट्स में, और उसी के ऊपर ध्यान गवर्नमेंट का चल रहा है किस तरीके से लिक्विडिटी बढ़ाई जा सकती है। अभी उसके लिए एक जो किया है तो वो इनकम टैक्स को जो कम किया है, तो उससे कुछ हद तक लिक्विडिटी मार्केट में आ सकती है। और दूसरी जो बात थी वो ये था कि कुछ ही दिन पहले अगर देखा जाए तो आरबीआई ने करीबन 60,000 to 70,000 करोड़ बैंक्स को दिए थे। उसका रीजन यही था कि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़े और बैंक्स के पास पैसा है ताकि वो बैंक्स लेंड कर पाए लोगों को और वहां से इंटरेस्ट कमा पाए। तो लिक्विडिटी के लिए क्या क्या मेजर्स पॉलिसी करती है तो उस पर हमारा ध्यान रहेगा। और अभी अगर देखा जाए तो ये सबसे पहली मतलब जो नए जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, तो उनके लिए ये सबसे फर्स्ट आरबीआई पॉलिसी रहेगी, और इसमें क्या क्या चीजें वो लेकर आते हैं तो उस पर हमारा ध्यान रहेगा। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो उनका एक्सपीरियंस काफी बड़ा है, मतलब 15-20 ईयर्स से वो एक्टिवली उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन एज अ गवर्नर ये पहली बार उनका रहेगा। दूसरा जो एक पॉइंट रहेगा वो रहेगा सीआरआर, मतलब जो कैश रिजर्व रेशो है। तो कैश रिजर्व रेशो क्या ये घटाया जाता है, क्योंकि कैश रिजर्व रेशो अगर कम किया जाएगा मतलब बैंक्स को हमेशा कुछ कैश उनके पास रिजर्व में रखनी होती है, तो वो अगर कम रखनी होगी तो उतना ही वो मार्केट में दे पाएंगे, उतना ही लेंड कर पाएंगे, और जितना वो मार्केट में देंगे उससे भी वापस लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो ये भी पॉइंट एक रहेगा जिसके ऊपर ध्यान रहेगा। जो थर्ड एक पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि रेगुलेशन किस तरीके से होते हैं। मतलब पिछली बार भी अभी एक कमेंट्री दी थी कि जो आरबीआई जो है जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनके ऊपर जो रेगुलेशंस काफी बढ़ चुके हैं, और उसके ऊपर क्या वो डिसीजन कुछ लेते हैं कि जिसके हिसाब से रेगुलेशंस कम हो और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कुछ हद तक बूम हो या फिर वो डेवलप कर पाए। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और इसके साथ जो फोर्थ सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि इंटरेस्ट रेट्स क्या कट किए जाते हैं या फिर नहीं किए जाते हैं। अभी अगर देखा जाए तो बेसिकली एक एक्सपेक्टेशन हो चुकी है मार्केट में, दो तीन दिन से अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अपर लेवल पर सस्टेन कर पा रही है। उसका रीजन यही है कि उनको एक एक्सपेक्टेशन है कि इस बार 25 बीपीएस से इंटरेस्ट रेट्स को कट किया जा सकता है। अगर उस तरीके से होता है वो बैंक्स के लिए काफी अच्छा होगा और ओवरऑल मार्केट के लिए भी काफी अच्छा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अगर कट हो गए तो उतना ही वो कंपनीज को पैसा मिलेगा, मतलब कंपनीज कम इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकते हैं और वही वो पैसा फिर उनके एक्सपांशन में कंपनीज प्रॉफिटेबल करने में लगा सकती है, और उसकी वजह से फिर स्टॉक मार्केट में उनकी प्राइस भी बढ़ेगी और वैल्यूएशन भी बढ़ेगी। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स रहेंगे जिन पर हमारा ध्यान रहना चाहिए, और उसके हिसाब से उसमें मूवमेंट मिलेगी। वैसे जो भी कुछ अपडेट आएगी वो हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं डालते रहूंगा, आप उसमें भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।